अरे पापा वो देखो, कपूर अंकल फिर से अपनी फैमिली को यार शाम की ड्राइव पर ले गए। वो तो इतने आराम से चला लेते हैं बिना थके हुए। बेटा जी हेलो, बेटा जी तुमने जिंदगी देखी कहाँ है बेटा जी। और एक और चीज़, तुम्हें पता भी है पेट्रोल की कितनी कॉस्ट है? 1 रुपया भी कमा के देखा है तुमने? हमसे पूछो। और बेटा ऐसे नहीं जा रहा है, 10 चीज़ें देखनी पड़ती है, इधर देखो उधर देखो ऊपर नीचे देखो। अरे पर पापा गाड़ी तो है, मतलब हम जा तो सकते हैं, मतलब अब तो थोड़ा बहुत हम बेटर हो गए। एक ड्राइव ही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको डेली नहीं ले जाने के लिए बोल रहा हूँ। तुझे क्या, मुझे 10 चीज़ें देखनी पड़ती है और गाड़ी एक सिद्ध मन से चलनी पड़ती है। पापा पर वो तो मशीन है ना, मैं आपको बोल तो रहा था कि ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक औरत चलाती है, औरत। हमेशा याद रखना बेटा, मशीन है वो। आदमी हाथ पैरों से जब तक काम करेगा हाथ पैरों से चलेगी। पर पापा ऑटोमेटिक में मतलब आपको कंफर्ट रहेगा ना। कैसी बात कर रहा है? वो चीज मेहनत लगती है, मेहनत, और जो मेहनत का अमृत बरसता है उसके बाद उससे गाड़ी चलती है, मेहनत अमृत। पर पापा वो मैनुअल ट्रांसमिशन में आप ज्यादा थक जाओगे ना, प्लस क्लच का वेयर भी बहुत ज्यादा आएगा। प्लस पापा आप जो इतना ज़्यादा गुस्सा करते हो सड़क पे, और जो रोड रेज आप करते हो जिसकी वजह से और भी लोग काफ़ी रोड रेज में रहते हैं, और जिस वजह से पापा लोग ये अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट मैनुअल में करना पड़ता है और स्पीड्स के हिसाब से देखनी पड़ती है पापा। उसी आलस में पापा लोग एक रिवर्स के ना लेकर चक्कर में उल्टा सामने वाले से भिड़ना प्रेफर करते हैं। तो भाई पापा प्लीज़ आप मतलब ऑटोमेटिक तो आप ले सकते हो ना, या अपग्रेड कर लेते हैं हम। तो ना मर्द ही रहेगा, मैनुअल ही कह रहे, मैनुअल चलाता हूँ मैं। चल बुला पुष्पा को, आज तुझे मैनुअल की ताकत दिखाता हूं मैं। ठीक है पापा चलो। बैठिए सब। क्लच लूज हो गया, क्लच लूज हो गया गाइस, रुको। चल गई। देखा बेटा, पावर ये होती है। अरे पापा आगे बच्चा आ रहा है। अरे यार ये बच्चा। अरे बेटा तुम्हें दिखता नहीं है? तेरे घर में कोई तमीज नहीं सिखाता तुझे? अरे पर पापा उसकी क्या गलती है? वो तो हल्का सा मतलब अगर फटाफट से आप ब्रेक मारे थे। मैनुअल नहीं होता ये, पूरी एक मर्द की एकदम पूरी भगवान से सेटिंग होती है कि ऐसे ऐसे चलाना होता है। मैनुअल छोड़ के तुझे नहीं पता, तू मर्द नहीं है तो ऑटोमेटिक प्रेफर करता है। मैनुअल ही कह दे। पर पापा मैनुअल तो वो परफॉर्मेंस कार जो होती है जिनके अंदर ज़्यादा बेटर इंजन होता है, उनकी मैनुअल चलाना ज़्यादा बेटर होता है ना पापा। वो जो एक्चुएटर्स आजकल AMT में लगे होते हैं, वो एक्चुएटर इतनी तेज़ अप शिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट करते हैं। हाँ अगर आप Hyundai, किया, MG, टोयोटा और फोर्ड ऐसी कंपनियों की गाड़ी की AMT देखोगे तो वर्ल्ड क्लास है वो AMTs। और पापा मतलब मशीन से तेज़ इंसान कैसी बात कर रहा है? अभी क्या, अभी देख कैसे उठाता गाड़ी, ये देख दूसरे में लगा के उठा दी पुष्पा, झक झक पुष्पा, झक झक। देख पहले गियर में पुष्पा, दूसरी लगा दी, दूसरे गियर में 80 टपा दी, तीसरे गियर में 150 टपा दी पुष्पा। अरे पापा सामने देखो, अरे धर। पापा आपने गाड़ी ठोक दी है। बेटा ये जिंदगी भर का तजुर्बा है, मैनुअल ही कह दे इसे, मैनुअल ही जाऊंगा। पापा हमारे पास i10 है, वो भी मैनुअल, उससे पहले सिलेरियो थी। क्या कहना चाह रहे हो आप? इनमें मैनुअल लेके आप करोगे क्या? आप सिर्फ थकते हो। कुछ भी कह रहा है तू, तुझे पता भी है। चल हट, पीछे ले ले, कुछ नहीं लगा जी। मर्द की सवारी है, मैनुअल ही चलेगी इसमें तो। अरे यार ये इतना जाम। अरे यार, अरे यार ये फिर से एक ठुक गई यार अगली वाली टैक्सी। पीछे कर ले, तू पीछे कर ले, तू पीछे कर बे। मैं पीछे कैसे करूं? पापा आप पीछे कर लो ना। कैसे पीछे कर लूं? जोर नहीं पड़ जाएगा मुझे रिवर्स में डाल के फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ो ब्रेक छोड़ो, क्लच छोड़ो ब्रेक छोड़ो? क्या मतलब मुझे जिंदगी भर की प्रैक्टिस होगी पर तब भी आलस तो आता है, पर तभी मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं मर्दानगी को एक गाड़ी के ट्रांसमिशन से एसोसिएट करके बैठ गया हूं, वो भी उस गाड़ी के अंदर जिसका पावर है ही नहीं कुछ भी। पर पापा आपको समझना पड़ेगा ना। खैर चलो भाई, ये ना समझे पर आप जरूर समझ लेना। दोस्तों इंडिया में एक बिलीव डीपली सीटेड है, रियल ड्राइवर्स मैनुअल चलाते हैं और जो ऑटोमेटिक चलाते हैं मिठा नींबू साला पता नहीं खोखला नामर्द पता नहीं क्या क्या है ना ऑटोमेटिक चलाने वाले, क्योंकि सारी मर्दानगी तो एक गाड़ी के ट्रांसमिशन में डिपेंडेंट है ना भाई। तो 1995 का इंडिया नहीं रहा भी है गाइस, ये बदल चुका है, ट्रैफिक बदल गया, रोड बदल गई, टेक्नोलॉजी बदल गई। तो सवाल ये है कि क्या अभी भी मैनुअल बेस्ट है या ऑटोमेटिक एक्चुअल में रियल ड्राइविंग प्लेजर देता है? साइंटिफिकली बात करते हैं भाई। देखो आज हम इमोशनल नहीं, लॉजिकल, मैकेनिकल, न्यूरोलॉजिकल और प्रैक्टिकल एनालिसिस करेंगे इस बात की। सबसे पहले समझो मैनुअल और ऑटोमेटिक में मैकेनिकल डिफरेंस क्या है। मैनुअल ट्रांसमिशन क्लच पेडल होता है, गियर लीवर होता है, ड्राइवर खुद गियर शिफ्ट करता है, क्लच रिलीज होता है, प्लस एक्सेलरेटरी कोऑर्डिनेशन की वजह से गाड़ी आगे बढ़ती है। ये सिस्टम फुली मैकेनिकल इन्वॉल्वमेंट देता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टाइप कौन कौन सी इंडिया में वो समझते हैं पहले। इंडिया में 5 मेजर टाइप के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलते हैं, टॉर्क कन्वर्टर, CVT, AMT, DCT, डुअल क्लच और IMT यानी क्लचलेस मैनुअल ट्रांसमिशन। ऑटोमेटिक का मतलब ये होता है कि एक टाइप मतलब ये जो है कि एक टाइप
का गियर के अंदर जो क्लच वाला इन्वॉल्वमेंट है वो गायब है। साइंटिफिक रियलिटी समझते हैं, ह्यूमन ब्रेन और ट्रैफिक। इंडिया की एवरेज सिटी स्पीड है 18 से 25 किलोमीटर पर आवर इन मेट्रोज के अंदर, ठीक है, मेट्रो सिटी जो भी है। अब ब्रेन की साइंस समझते हैं, ह्यूमन ब्रेन की कॉग्निटिव लोड लिमिटेड होती है। हर बार जब हम क्लच दबाते हैं, गियर शिफ्ट करते हैं, क्लच आधा छोड़ते हैं, पूरा छोड़ते हैं, ट्रैफिक जज करते हैं, तो तुम्हारा ब्रेन मल्टीटास्किंग कर रहा होता है। रिजल्ट क्या होता है भाई? मेंटल फैटिग बहुत ज्यादा है, नर्वसनेस बढ़ जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, डिसीजन का डिले हो जाता है, रोड रेज की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हाई होती है। ऑटोमेटिक के अंदर क्लच का टेंशन खत्म, लेफ्ट लेग फ्री, ब्रेन ट्रैफिक पे फोकस करेगा। साइंस के अकॉर्डिंग लेस कॉग्निटिव लोड मतलब बेटर रिएक्शन टाइम। पार्ट 3 पे पहुंचते हैं भाई, अब बात करते हैं जो नेक्स्ट पार्ट है, मॉडर्न इंडिया की रियलिटी चेक क्या है। इंडिया का ड्राइविंग पैटर्न क्या है भाई? 70% सिटी यूसेज है, फ्रीक्वेंट ट्रैफिक जैम है, फ्लाईओवर्स है, सिग्नल्स है, चीप ट्रैफिक के साथ साथ क्रीप ट्रैफिक भी है। मैनुअल का बिगेस्ट प्रॉब्लम इंडिया में क्या है भाई? कांस्टेंट क्लच यूज, नी पेन उससे ज्यादा बढ़ता है, लेफ्ट लेग फैटिग ज्यादा बढ़ता है, क्लच प्लेट वियर ज्यादा होती है। ऑटोमेटिक क्रीप फंक्शन बेस्ट होता है, स्मूथ एक्सेलरेशन होती है गाड़ी के अंदर, नो क्लच बर्नआउट, और इसलिए मॉडर्न अर्बन इंडिया के लिए ऑटोमेटिक सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है गाइस। अब बात करते हैं रियल ड्राइविंग प्लेजर की, मिथ और रियलिटी। मैनुअल सबसे ज्यादा कंट्रोल लेता है, सबसे पहला मिथ ही है। असली बात सुनो, मॉडर्न ऑटोमेटिक जो होता है ना, डीसीटी और टॉर्क कन्वर्टर मिली सेकंड में गियर शिफ्ट करते हैं, स्मार्टर ईसीयू डिसीजन है, परफेक्ट रेव मैचिंग है। ह्यूमन रिएक्शन टाइम होता है 250 मिली सेकंड, डीसीटी का टाइम शिफ्ट होता है 10 से 100 मिली सेकेंड्स। मशीन हमेशा दिमाग से फास्ट रहेगी भाइयों। मिथ 2, ऑटोमेटिक बोरिंग होती है। गलत, बोरिंग तब होती है जब 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर थे। आज भाई पैडल शिफ्टर आ चुका है, स्पोर्ट्स मोड आ चुका है, मैनुअल ओवरराइड आ चुका है, लॉन्च कंट्रोल आ चुका है प्रीमियम कार्ड के अंदर, ठीक है। ड्राइविंग प्लेजर का मतलब होता है भाई स्मूथ पावर डिलीवरी, सीमलेस एक्सेलरेशन, इंजन का अनइंटरप्टेड टॉर्क। मैनुअल में पावर ब्रेक होता है जब क्लच दबाते हो, ऑटोमेटिक में कंटिन्यूअस पावर मिलती है तुम्हें। अब मिथ नंबर 3 समझो, माइलेज कम होता है भाई। ओल्ड ऑटोमेटिक्स में होता था, आज नहीं। सीवीटी ऑप्टिमाइज्ड है, डीसीटी एफिशिएंट है, टॉर्क कन्वर्टर इंप्रूव्ड है, एएमटी सिमिलर टू मैनुअल है, ठीक है। रियल वर्ल्ड डिफरेंस क्या है? 1-2 किलोमीटर का माइलेज, हद से मान लो 5 का भी लग गया भाई, मैक्स डिफरेंस इतना ही है। अगर तुम सिटी ट्रैफिक में आराम से चल पा रहे हो तो भाई तुम मैनुअल को एक पॉइंट पे, मतलब मैनुअल के माइलेज को साइड में रखोगे। अब इंजीनियरिंग लेवल डिफरेंस समझते हैं। मैनुअल के अंदर मैकेनिकल क्लच फ्रिक्शन ज्यादा होता है, ह्यूमन एरर ज्यादा डिपेंडेंट होता है, गियर शिफ्ट स्मूथनेस ड्राइवर पे डिपेंड करती है। ऑटोमेटिक में ईसीयू कंट्रोल प्रिसीजन मिलता है तुम्हें, हाइड्रोलिक सिस्टम मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक मैपिंग मिलती है, अडैप्टिव लर्निंग मिलती है। ऑटोमेटिक सिस्टम तुम्हारे ड्राइविंग के स्टाइल सीख के तुम्हारी गाड़ी को चलाती है। ये मशीन इंटेलिजेंट है। अब लॉन्ग टर्म हेल्थ और स्ट्रेस की बात करते हैं भाई। मैनुअल जब हैवी ट्रैफिक में चलाते हैं बहुत कंटिन्यूअस तरीके से, नी स्ट्रेन बढ़ता है, काफ मसल टेंशन बढ़ती है, क्लच कोऑर्डिनेशन स्ट्रेस होता है, लेफ्ट लेग ओवरयूज होता है। ऑटोमेटिक में रिलैक्स्ड पोस्चर, लोअर फैटिग, लॉन्ग ड्राइव में लेस एग्जॉशन। ड्राइविंग प्लेजर सिर्फ थ्रिल नहीं होता भाइयों, कंफर्ट भी प्लेजर का पार्ट होता है, और प्लेजर कंफर्ट ही होता है। तो मैनुअल कब बेटर है? ऑनेस्ट आंसर, मैनुअल बेकार नहीं है, मैनुअल बेस्ट है। देखो, हिल ड्राइविंग लवर्स के लिए, हार्डकोर एंथुसियास्ट के लिए, ट्रैक ड्राइविंग के लिए मैं मना ही नहीं कर रहा हूं भाई। अभी भी जो तुम्हारी हाई परफॉर्मेंस कार है, मैनुअल चलाओ, मजा आ जाएगा तुम्हें। रूरल एरिया जहां पर लो मेंटेनेंस नीडेड होती है भाई, बजट बायर्स के लिए मैनुअल का फायदा है, चीपर टू बाय है, रिपेयर चीप है, सिंपल मैकेनिक्स है, फुल गियर कंट्रोल है। अगर तुम ड्राइविंग स्किल के फॉर्म में एंजॉय करना चाहते हो, तुम प्रॉपर प्रोफेशनल रेसिंग वगैरह करते हो, तब तो लो भाई, क्योंकि मैनुअल अभी भी रॉ पावर कनेक्शन सीधा देता देते तुम्हें गाड़ी को। पर ऑटोमेटिक के क्या है भाई कॉन्स, मैं वो बता देता हूं पहले। इनिशियल कॉस्ट हाई है, रिपेयर एक्सपेंसिव होता है, एएमटी कई बार जर्क ही लग सकता है, सीवीटी के अंदर रबर बैंड इफेक्ट फील होता है, बैटरी डिपेंडेंसी ज्यादा होती है, हर ऑटोमेटिक परफेक्ट नहीं होता। मैं ये नहीं बोल रहा कि परफेक्ट है, पर इंडियन ईगो लेने वाली बात नहीं। जैसे इंडियन ईगो पे लेके बैठेगी, रियल मैनुअल ही रियल ड्राइवर होता है, साढ़े दो मिठा है तो ऑटोमेटिक है भाई। ऑटोमेटिक चूज करना वीकनेस नहीं होती, कंफर्ट होता है, सेफ्टी के लिए, कंफर्ट के लिए, लेस फटीग के लिए, बॉडी पार्ट्स को ठीक रखने के लिए। ऑटोमेटिक का मतलब भाई रियल ड्राइविंग प्लेजर कैसे होता है, अब तरीके समझाता हूं। देखो, ड्राइविंग का प्लेजर 4 डायमेंशन होता है, स्मूथनेस, कंट्रोल, कंफर्ट, कॉन्फिडेंस। ऑटोमेटिक स्मूथ होती है, स्ट्रेस फ्री होती है, कंटिन्यूअस पावर और कंटिन्यूअस टॉर्क तुम्हें देती है। अर्बन ऑप्टिमाइज होती है। मैनुअल एंगेजिंग जरूर होती है, स्किल बेस्ड होती है, मैकेनिकल फील होती है। आज के इंडिया में अर्बन मेजॉरिटी के लिए ऑटोमेटिक ज्यादा प्लेजरेबल है। वीकेंड एंथुसियास्ट के लिए मैनुअल अभी भी अच्छी है, फन है, पर तुम उसको नहीं चला सकते दिल्ली गुड़गांव, और दिल्ली गुड़गांव छोड़ो यार, टियर 2 सिटीज के अंदर ट्रैफिक जाम लग रखे है भाई। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? 70% सिटी यूज ऑटोमेटिक लो, इफ डेली बंपर टू बंपर ट्रैफिक है ऑटोमेटिक लो, अगर घुटनों में दर्द होता है ऑटोमेटिक लो, इफ बजट टाइट है और रूरल रोड है तब मैनुअल लो, अगर प्योर ड्राइविंग एंथुसियास्ट हो तो मैनुअल या डीसीटी ऑटोमेटिक लो। अल्टीमेट ट्रुथ है, टेक्नोलॉजी का पर्पस ह्यूमन को रिलीफ देना होता है, ऑटोमेटिक इवोल्यूशन है, मैनुअल एक ट्रेडिशन है। मॉडर्न इंडिया के ट्रैफिक को ऑटोमेटिक के साइड में जाना इसलिए चाहिए ताकि वो स्ट्रेस फ्री रहे, ठीक है। मैनुअल का एरा खत्म नहीं हुआ है, लेकिन डोमिनेंट अर्बन चॉइस ऑटोमेटिक होनी चाहिए, हो रही है और हो जाएगी, क्योंकि ट्रेड एनालिस्ट ने ये देखा है कि 50% ऑडियंस ऑलरेडी ऑटोमेटिक पे शिफ्ट कर चुकी है। तो भाइयों, असली मर्दानगी नीचे है, उस गाड़ी के ट्रांसमिशन में नहीं है, इतना मत बना करो। और जो तुम दिखाते हो ना कि एएमटी को पीछे छोड़ दिया, एएमटी को पीछे छोड़ दिया, कभी डीसीटी वर्टस ऐसी खतरनाक चीज़ों से भिड़ के देखना। कभी डीसीटी जिनमें होता है ना, जैसे वोक्सवैगन गाड़ियाँ हैं, या फिर BMW की गाड़ियाँ हैं, या फिर भाई तुम्हारी स्कॉडा है, पोलो है, भाई इनके तुम ऑटोमेटिक से भी भिड़ लो तब भी फाड़ के रख देंगी, ठीक है भाई। और भाई तुम नहीं लगा रहे हो रेस, नहीं है कोई भी विंड डीजल तुम में से, शांति से बैठ जाओ। यहाँ बात हो रही है कंफर्ट की,
लेस फटीग की और तुम्हारी गाड़ी के रियल एक्सपीरियंस की, ठीक है, ताकि तुम लोगों को ठोक ठाक ना दो भाई रैंडमली। और इतने कंजेस्टेड पार्किंग स्पेसेस है कि भाई ऑटोमेटिक्स ही तुम्हें ज़्यादा बेटर लिबर्टी देगा इतने कंजेस्टेड पार्किंग स्पेसेस में पार्क करने के लिए। तो गाइस चलो कमेंट में बैठते हैं, मुझे पता है तुम्हें भी बोलोगे कुछ भी कह रहा है साले मैनुअल को कुछ ना कह दिया मर्दानगी। अच्छी बात है भाई, पर फिर अगली बार स्टोर्स पे मत दिख जाए ना भाई वो। चल भाई कोई बात नहीं, वीडियो खत्म करते हैं गाइस और मिलते हैं कमेंट सेक्शन में।